दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आप लोग इस कहानी को पूरा सुनें। दोस्तों, यह कहानी मुंबई के एक फिल्म सिटी की है। हैदराबाद की एक लड़की जिसका नाम काजल है, वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में एक्टर बनने के लिए आई थी। वह एक कमरा लेकर किसी लड़की के साथ, जिसका नाम संजना थी, उसके साथ रहती है और उस लड़की को अपने सपने पूरे करने के बारे में बताती है। इस पर संजना कहती है कि यदि तुमको एक्टर बनना है तो सीधे डायरेक्टर से मिलना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी से मिलोगी तो तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। मेरी मानो तो डायरेक्टर से सीधे संपर्क करके तुम एक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकती हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि फिल्म सिटी का रास्ता एक घने जंगल से होता हुआ गुजरता है, जहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और वहां पर चोर डाकू लुटेरे घूमते रहते हैं। कई बार तो जानवर भी आप पर हमला कर सकते हैं, और ऐसा हमेशा शाम के समय ही होता है, और रात होते होते वहां पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। काजल संजना की बात को समझती है और दूसरे दिन फिल्म सिटी के लिए निकल पड़ती है। वहां जाने के लिए वह टेम्पो पकड़ती है और ठीक शाम के 4 बजे फिल्म सिटी पहुंच जाती है। दोस्तों, उस समय एक पॉपुलर शो फियर फाइल की शूटिंग चल रही होती है। काजल उसी सेट पर जाकर डायरेक्टर के सामने पहुंच जाती है। डायरेक्टर उसके एटीट्यूड और बातों को देखकर उस पर काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने सीरियल में काम देने के लिए राजी हो जाता है। इस तरह से काजल को वहां पर बहुत समय तक रुकना पड़ता है। तब डायरेक्टर काजल से कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, ऐसे समय पर तुमको अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। और इतना कहकर डायरेक्टर वहां से चला जाता है। दोस्तों, डायरेक्टर को गए हुए लगभग 1 घंटा हो जाता है। जब काजल को लगने लगता है कि डायरेक्टर अब नहीं आने वाला है, तो वह वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों से पूछती है। तो उसमें से एक व्यक्ति बताता है कि डायरेक्टर साहब तो बहुत पहले जा चुके हैं और अब यहाँ से हम सब भी चले जाएंगे और सेट भी बंद हो जाएगा, तो ऐसे में आप भी यहाँ से निकल जाइए। अब तो काजल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या, इसलिए वह उस रास्ते से अकेले बाहर निकलने की ठान लेती है और उस सुनसान और जंगल से भरे हुए रास्ते पर अकेले ही जाने लगती है। वह थोड़ा आगे ही गई थी कि उसे पेड़ों के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है, जो सीधा उसकी तरफ आ रही थी। अब काजल समझ जाती है कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। अब उसे बहुत डर लगने लगता है और देखते ही देखते उस घने जंगल में से 3 लड़के निकल कर आते हैं और काजल को पकड़कर घने जंगल के अंदर ले जाते हैं और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करके उसे वहीं पर मार के छोड़ देते हैं। काजल को गए हुए लगभग 4 से 5 घंटे ही हुए थे कि उसकी रूममेट संजना को पायल की फिक्र होने लगती है, जिसकी वजह से वह उसके परिवार को फोन मिला देती है, जो कि हैदराबाद में रह रही थी। उसके परिवार के सदस्य पुलिस इंक्वायरी करवाने के लिए मुंबई आ जाते हैं। पूरी पुलिस फोर्स फिल्म सिटी के हर एक कोने में जाकर काजल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर काजल का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। दोस्तों, फिल्म सिटी का रास्ता इतना घना और जंगल से भरा हुआ है कि यदि उस घने जंगल में कोई भी व्यक्ति खो जाए तो उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा ही कुछ काजल के साथ हुआ था। पुलिस फोर्स की कोशिश करने के बाद काजल की लाश उस घने जंगल में मिल जाती है और उसकी फैमिली को सौंप दी जाती है। दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। फिल्म सिटी में काम करने वाले कुछ कर्मचारी बताते हैं कि मेकअप रूम में मेकअप के सामान अपने आप गायब हो जाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि मेकअप रूम में किसी महिला को बैठा हुआ देखा करते थे, जैसे मानो वह महिला वहाँ पर सच में काम कर रही हो। बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उस घने जंगल वाले रास्ते पर किसी सफेद साड़ी पहने हुए लड़की को लिफ्ट मांगते हुए देखा गया है, जो फिल्म सिटी तक के लिए लिफ्ट मांगती है
और वहां पर उतर जाती है और जो व्यक्ति उसे लिफ्ट देने से मना करता है या मनमुटाव रखकर उसे अनदेखा करके चला जाता है तो आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि उस फिल्म सिटी में काजल के मर जाने के बाद एक आत्मा भटकने लग गई थी जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वहां पर काम मांगने के लिए आया करती थी। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।